फाइटर जेट्स जो है वो कोई आलू प्याज टमाटर चीनी नहीं है कि हम दुकान जाएंगे और खरीदें। मतलब एक साल में 25 फाइटर जेट आपको मिलेंगे। समय के साथ रोल आउट होना चाहिए, समय के साथ आधुनिक हथियार होने चाहिए। ये जितने भी 4 फाइटर जेट्स के मैंने आपको नाम दिया, इन सब की जगह तेजस लेगा। तो क्या इतना खर्च आप अपने हथियारों पर कर सकने को तैयार हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। इस खबर की शुरुआत एक माँ के लेटर से की जाएगी। माँ के लेटर में क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले ये सुनिए। भारत के प्रिय नागरिकों, एक और जवान चला गया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव। वह युद्ध में शहीद नहीं हुआ, लड़ाई में नहीं मारा गया, लेकिन 46 साल पुराने जगुआर जेट में खो गया, जिसका इस्तेमाल बहुत पहले ही रोक देना चाहिए था। उनकी मौत एक ऐसे विमान को उड़ाते हुए हुई जिसे दुनिया दशकों पहले रिटायर कर चुकी है। एक ऐसा विमान जो मिग 21 की तरह आज भी हमारे आसमान में आतंक मचा रहा है, हमारे सबसे होनहार और बहादुर लोगों की जान ले रहा है। दोस्तों, ये लेटर है कविता गाडगिल का, जिनका बेटा जो है वो 2001 के मिग 21 क्रैश में शहीद हो गया था, और वो तब से लगातार उन तमाम लोगों के लिए आवाज उठा रही हैं जो विमान में किसी क्रैश की वजह से, किसी टेक्निकल दिक्कत के वजह से हुए क्रैश की वजह से जिनकी जान चली गई है या जो शहीद हो गए हैं। इस माँ के लेटर के बाद से यह मुद्दा उठ रहा है कि क्या भारत में फिलहाल ताबूत है फाइटर जेट के नाम पर? क्या भारत सरकार फाइटर जेट की जो कमी है भारत में वो पूरी नहीं कर पा रही है? ऐसे तमाम प्रश्नों को फिलहाल एक लेटर ने उजागर कर दिया है। बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आज सिद्धार्थ यादव का नाम सामने आ रहा है जो 2 तारीख को शहीद हो गए थे। इससे पहले बहुत सारे ऐसे नाम सामने आए हैं। इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई जिस तरीके के सवाल उठा रही हैं कविता गाडगिल, उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए? देखिए, एक पक्ष तो ये है कि माँ है, बेटा नहीं रहा, एक और कोई सैनिक गया है तो दर्द होगा। और जानती हैं कि पुराने फाइटर जेट्स हैं, अब भी दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं उड़ा रहे हैं उनको, बावजूद हमें वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपको पता है मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था, क्योंकि इतना एक्सीडेंट हुआ मिग 21 का भारतीय वायुसेना में कि ये कहा जाने लगा। लेकिन क्या है ना कि देश केवल भावनाओं पे नहीं चलता है, कुछ इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिस वजह से ये करना पड़ता है। या आज भी हमारे एयरफोर्स के जवानों को मिग 21 या जैगुआर जैसे फाइटर जेट्स में ट्रेन करना पड़ता है। कई बार आपको जब युद्ध की स्थिति आएगी तो संभव है आज भी जिन मिग 21 को हमने रिटायर कर दिया है, खुदा ना खास्ता कभी ऐसी नौबत आई तो आपको उनका इस्तेमाल भी करना। अभिनंदन भी उसी बात यह है कि मतलब अगर आपके घर में कोई गाड़ी नहीं, या बहुत सारी गाड़ी है और 2-4 गाड़ी में किसी में टेक्निकल फॉल्ट हो गया, हाँ जी, लेकिन मारुति 800 आज भी आपकी चल रही है, तो आपको उसमें जाना पड़ेगा, बैठना पड़ता है, कई बार मजबूरी होता है जी। हाँ, अब ये है कि भाई इतना पीछे कैसे आप रह गए, ये अभी तक इन फाइटर जेट्स को क्यों ढो रहे हो? तो बात ये है कि फाइटर जेट्स जो है वो कोई आलू प्याज टमाटर चीनी नहीं है कि हम दुकान जाएंगे और खरीद लेंगे जी। आपके पास बहुत पैसा है तो भी एक साथ आप 200 फाइटर जेट चाहें कि अभी पैसा दें और अगले दिन 200 फाइटर जेट की डिलीवरी हो जाए। जैसे हम लोग अपने नजदीकी शोरूम जाते हैं, फ्रिज का पैसा दिया, थोड़ी देर में फ्रिज वाला जो है ठेले पे लेके फ्रिज आपके घर पहुंच गया, या टीवी पहुंच गया, या गोदरेज पहुंच गया। वो सिस्टम नहीं। गाड़ियां भी आप सेम डे जाओगे, सेम डे लेके चले आओगे, फाइटर जेट में ये नहीं ले पाएंगे। अच्छा, ये जो आंकड़े हैं हमारे सामने, इस पर भी थोड़ी बातचीत करते हैं। देखिए, 2017 से 18 की अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि 8 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुए हैं। अगर 2018-19 की बात करें 11 एक्सीडेंट हुए हैं। इसके साथ ही 2020 और 2021 की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें करीबन 3-3 हर साल में हुए हैं। और 2021 से 2022 की अगर मैं बात करूं तो करीबन 9 ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो क्या ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं भविष्य में? देखिए, सेना के जवान के लिहाज से जब आप देखते हैं, बात करते हैं, तो इस निश्चित तौर पर कि जब कोई सैनिक किसी युद्ध में, किसी हमले में लड़ता हुआ शहीद होता है तो वो अलग, लेकिन जब किसी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है, ये बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि जो फाइटर जेट्स की कमी से भारतीय सेना जूझ रही है, चूंकि एक्सीडेंट हो रहा है, चूंकि पुराने फाइटर जेट्स हैं, अभी भी हम मिग 21 40 हैं हमारे पास, 100 से ज्यादा जैगुआर से, मतलब 150 प्लेन्स हैं टोटल। अब आप सीधे उन 150 प्लेनों को रिटायर कर दोगे, भारतीय समझिएगा। देखिए,
दर्शकों, हम किसी के इमोशन का, किसी की भावना का निरादर नहीं कर रहे, हम समझते हैं। मेरे भी घर में फौजी हैं, मेरे दादाजी फौजी रहे, मेरे मामा एयरफोर्स में हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई भी चीज के लिए जब आप बात करते हो तो उसका हर पक्ष समझना बेहद जरूरी होता है। मैंने आपसे कहा कि कार की तरह फाइटर जेट नहीं खरीदे जाते। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है फाइटर जेट का, वो साल में 40 फाइटर जेट, अगर कोई किसी कंपनी को कह दो कि एक साल में आपको 40 प्रोड्यूस करके देना है, आफत हो जाएगी, नहीं दे पाएंगे जी। हमारे यहाँ अभी जो तेजस की प्रोडक्शन लाइन है, हम ये चाह रहे हैं कि हम कैसे भी 25 फाइटर जेट साल में रोल आउट करें। मतलब एक साल में 25 फाइटर जेट आपको मिलेंगे। समझिएगा, चूंकि जो फाइटर जेट होता है उसका इंजन, उसको बनाना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका रडार, उसका एवियोनिक्स, छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत समय जाता है। और यही कारण है कि दुनिया में बड़ी से बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो फाइटर जेट बना रही है, वो भी साल में ऐसा नहीं है कि 200 बना देती है, 400 बना देती है, हाँ जी 500 आपको डिलीवर हो, नहीं है। एक एक यूनिट की प्रोडक्शन लाइन जो है बड़े से बड़े प्रोडक्शन का, वो 25-30 मैक्सिमम, 40 नहीं देते वो भी। अमेरिका जैसा देश जो दुनिया को इक्विपमेंट बेच रहा है, वो भी नहीं देगा आपको। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि जो एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर जेट होता है, उसका प्रोडक्शन बेहद मुश्किल काम है। अब आपने उसको खरीदा, आप ये समझो जिस समय आपने मिग 21 या जैगुआर्स खरीदे होंगे, कितने समय की टाइमलाइन में आए होंगे। हमने 2 स्क्वाड्रन खरीदे राफेल के, वो राफेल आने में, जो 36 राफेल थे, उनको आने में भारत में 4 से 5 साल लग गए। तो आप समझो कि प्रोडक्शन यूनिट कैसे उनको प्रोड्यूस करती होगी, फिर कैसे सप्लाई करती होगी, और फिर उनको उड़ने लायक और लड़ने के लायक बनाने के लिए वो अलग कहानी है मेंटेनेंस की। इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि वायुसेना की ये मजबूरी है कि हम एक साथ इतने सारे फाइटर जेट्स को रोल आउट नहीं कर सकते, हम उस पर काम कर रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि एक दिक्कत, जो मेजर दिक्कत हुई, जो भारत के अगर सुरक्षा लिहाज से आप देखोगे, जो मौजूदा सरकार का सेनाओं को लेकर, देश के रक्षा तंत्र को लेकर जो अप्रोच है, वो पहले की सरकारों में कम दिखता था। मतलब हथियार आएगा नहीं आएगा, देर से आएगा, इससे ज्यादा जरूरी ये होता था कि जो लॉबी में लोग बैठे हैं, वो हथियार की लॉबी, वो सेना में भी कुछ लोग थे, कि सबका कमीशन फिक्स होना चाहिए जी। और इसी चक्कर में बहुत सारे रक्षा मंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि हम हथियारों के सौदे में आगे इसीलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि हमें खतरा है इस बात का कि घोटाला हो जाएगा जी। तो ये रक्षा प्रणाली में जो रक्षा खरीद है, वो इतना पेचीदा मसला था हमारे यहाँ, और उसमें भी फाइटर जेट तो इतना मुश्किल काम है कि हमने राफेल की बातचीत 2007-8 में शुरू की थी जी। ठीक, वो 7-8 में शुरू हुई और आपके यहाँ 18-19 में राफेल आने शुरू हुए। तो आप समझ लो ये पूरी प्रक्रिया कितनी मुश्किल है। बिल्कुल। अब आप सीधे इस बात से परेशान हो कि चूंकि एक्सीडेंट हो रहा है, देखिए क्वालिटी तो क्वालिटी होती ही है, लेकिन जो नंबर्स होता है ना, वो अपने आप में एक क्वालिटी है। वैसे भी स्क्वाड्रन अभी पूरे नहीं, आपके पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, ऑलरेडी आप शॉर्ट चल रहे हो। आप अगर इसमें से कह दोगे जी पुराने हैं, बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, आप एक साथ 150 फ्लाइट्स हैं, ये 40, इसके अलावा 78, करीब करीब देख लो, 150 फ्लाइट्स हैं। आप इनको एयरक्राफ्ट को कहोगे जी हम इनको रिटायर कर रहे हैं, तो 150 की जगह लेने के लिए क्या है? तेजस 150 कब तक बनेंगे आपके यहाँ? अगले 5 से 7 साल में भी नहीं पूरा हो पाएगा ये नंबर। तो ये मजबूरी है एयरफोर्स की। दूसरा, समय के साथ रोल आउट होना चाहिए, समय के साथ आधुनिक हथियार होने चाहिए। इसमें इंडियन एयरफोर्स पिछड़ी है दूसरी सरकारों के एटीट्यूड के कारण। क्यों? लंबे समय तक आपने ये सोचा ही नहीं कि आपको अपने यहाँ एक घरेलू फाइटर जेट विकसित करना चाहिए। जो प्रोजेक्ट था स्नेहा, मतलब है अभी तेजस का, वो 80s में शुरू हुआ, लेकिन अभी 2016-17 के बाद उसका ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल होता है। तो सिस्टम इतना बुरा था, इतने पेच थे, इतने लीक थे ना उसमें, कि बहुत सारी चीजें इस वजह से नहीं हो पाई। अब यह है कि भारतीय वायुसेना बहुत तेजी से, जितना तेज हो सकती है उस हिसाब से हम लगातार इसमें लगे हैं कि पहले हम मिग 21 को रिटायर करें, बाद में इन जैगुआर्स को रिटायर करें, ये फिर ये जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये मिग 29, मिराज 2000,
जैगुआर, इसके अलावा मिग 21, ये जितने भी 4 फाइटर जेट्स के मैंने आपको नाम लिया, इन सब की जगह तेजस लेगा। तेजस है मार्क 1 और मार्क 2A, लेकिन उनके प्रोडक्शन में अगले 10 साल लगेंगे कि वो इतने नंबर्स में आप इनकी जगह उनको तैनात कर सको। बाकी सुखोइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर तेजस है, उससे ऊपर रफेल है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि जो फाइटर जेट्स होते हैं, इमोशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक टेक्निकल जरूरी जो है, जो वायुसेना के नजरिए से आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास नए हथियार नहीं है, इसका रोना है, किसी तकलीफ तो है, लेकिन जो पुराने हथियार हैं केवल पुराने हो गए और उनमें एक्सीडेंट होता है, इसीलिए हम उनको छोड़ दें। तो युद्ध की स्थिति में मैंने आपसे कहा ना कि नंबर अपने आप में क्वालिटी है। आप जब 150 फाइटर जेट सीधे शॉट हो जाते हो, ऑलरेडी वो वायुसेना जिसके पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए और वो आज 30 या 32 पे है, 42 होने में अगले 10 साल 12 साल शायद 20 साल भी लग जाए। अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट लगाने की बात हो रही है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर से बात हो रही है कि भाई HAL के साथ कुछ प्राइवेट कंपनियां बात करें, काम करें, जिससे प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाई जा सके। हम अभी इस पर हैं कि क्या साल के 25 17-18 HAL कर पा रहा है जी। क्या साल के 25 हम वहां तक जा सकते हैं कि साल के 25 तेजस हमको मिल जाए? हाँ, तो हम वहां बात कर रहे हैं। इसीलिए मतलब मैं आपसे कह रहा हूं ना कि रक्षा खरीद को लेकर इस देश में बहुत मजाक हुआ है, खासकर वायुसेना के लिहाज से। अगर फाइटर जेट्स की बात करेंगे तो अब वैसा नहीं है। अब चूंकि आपने लंबे समय तक वही रवैया रखा है, उसका आज जो है देश भुगत रहा है, या इस तरह की चीजें जो होती है। लेकिन अब यहाँ पर वायुसेना सीधे ये नहीं कर सकती कि हम मिग 21 को निकाल दें या जैगुआर्स को तुरंत रोल आउट कर दें। इसीलिए अब देखो, अभिनंदन क्यों गए मिग 21 से जी? अभिनंदन को केवल वॉच करने के लिए भेजा था, लेकिन वो इंगेज हुए, वहां पर इंगेज हुए और वो चले गए क्योंकि उनका रडार जाम कर दिया F-16 ने। उसकी एवियोनिक्स बेहतर है, रडार सिस्टम बेहतर है, उसने रेडियो सिग्नल जाम कर दिया मिग 21 का। तो पता ही नहीं लगा अभिनंदन को कि उन्होंने पाकिस्तानी एयर सीमा में प्रवेश कर लिया। लेकिन फिर वही बात, हथियार बेहतर होना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन हथियार के पीछे जो आदमी है वो उससे बेहतर होना चाहिए। आपने देखा दुनिया में और उदाहरण नहीं है, मिग 21 से अभिनंदन ने F-16 मार गिराया जी। जो F-16 के कसीदे पढ़ता है अमेरिका, F-16 का दुनिया में मार्केट खराब हो गया। तो इसीलिए उसका मैं सम्मान करता हूं। जो आप कह रही थी, उनकी माता जी का इमोशन है, भावना है, सिद्धार्थ यादव बहुत यंग, ये तो दुखदाई होता ही है कि अभी फिलहाल सिद्धार्थ की बात चल रही है, इससे पहले बात चली थी अभिजीत की, और ऐसे कितने नाम सामने आएंगे। क्योंकि अगर आप फहरिस्त देखेंगे कि कितने क्रैश हुए हैं, तो आपको मैंने आंकड़ा पहले ही बताया, कितने लंबे चौड़े आंकड़े हैं हमारे सामने, और कितने नाम आएंगे सामने। देखिए, इसका मैं कैसे आकलन बता सकता हूँ। ये है कि पुराना हथियार है, आप उसका इस्तेमाल करते हो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस तरह के एक्सीडेंट्स की। लेकिन क्या सुखोई का एक्सीडेंट नहीं होता है? क्या मिग का एक्सीडेंट नहीं होता है? वो सब छोड़िए, दुनिया में बेहतरीन फाइटर प्लेन बनाने वाले अमेरिका में F-22 F-35 का एक्सीडेंट नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल F-35 का एक्सीडेंट हो गया, तो इससे क्या कि F-35 बेहतर नहीं है, उसमें दिक्कत है, उसको चेंज कर देना चाहिए। आप समझिए, देखिए गाड़ियां रोज नहीं बन रही हैं, अच्छे से अच्छे मॉडल की आ रही है, अच्छे से अच्छे कंपनी की बन रही है जी। उसको चलाते हुए कई बार जब ड्राइवर इधर उधर करता है तो एक्सीडेंट कई बार उस वजह से भी होता है। लेकिन मानवीय उस पे हम केवल हथियार की बात कर रहे हैं, हम उसमें बात नहीं कर। लेकिन हम अगर माँ की बात करें, माँ के अगर आप इमोशंस को समझें, तो आप समझिए कि उनका जो बेटा खोया है, जो जवान शहीद हुआ है, हाँ जी, केवल एक परिवार की इमोशन, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं उसको बुरा कह ही नहीं रहा हूँ। मेरे परिवार से कोई जाएगा तो मैं भी वैसे ही बात करूंगा जी। लेकिन इसका प्रैक्टिकल पार्ट ये है कि केवल इस आधार पर ये सीधे नहीं किया जा सकता है कि अब मिग 21 उड़ाने लायक नहीं है, इसमें एक्सीडेंट होता है तो इसको बंद कर देते हैं। कितना लंबा तो F-35 उड़ाने लायक है, आपकी खरीदने की औकात है? खरीदने की छोड़िए, उसको मेंटेनेंस करने की औकात है? F-22 खरीदने और उसको मेंटेन करने की औकात है? एक एक बार में मल्टी बिलियन, एक उड़ान उसकी F-35 की, F-22 की, उसमें कितने डॉलर जाते हैं भगवान जाने। तो क्या इतना खर्च आप अपने हथियारों पर कर सकने को तैयार हो? और इस बात की गारंटी क्या है कि आप बेस्ट हथियार ले आओ, उसके साथ एक्सीडेंट नहीं हो रहा है? ह्यूमन एरर। इसीलिए आप समझो कि
आप कुछ कह नहीं सकते, मशीन है। जो दुर्घटना होती है उस पर आप दुख व्यक्त कर सकते हो, जो सिस्टम में खामी है उसको आप ठीक करने की बात कर सकते हो। आपको जब ये पता है कि MiG-21 और जगुआर अब चलाने लायक नहीं है, लेकिन आप चला रहे हो, तो चला इसीलिए रहे हो क्योंकि मजबूर हो। क्योंकि अगर हम ये चाहें कि ये 100 के आसपास और 150 फ्लाइट हम चाहे, भारत सरकार चाह ले कि हमको अगले 2 दिन में चाहिए, नहीं होगा। दुनिया की कोई कंपनी नहीं दे पाएगी। 150 फ्लाइट अगले 2 साल में चाहिए, कोई कंपनी नहीं दे पाएगी। कितना और लंबा इंतजार करना होगा। देखिए, हाँ ये जरूर है। आपको जब याद होगा, अभी से 4-5 साल पहले तक MiG-21 की संख्या 100 से ज्यादा थी। धीरे धीरे उनको रोल आउट कर दिया गया, अब 20 के आसपास है। और वैसे भी MiG-21 का इस्तेमाल अब अटैक के रूप में होता है, इंटरसेप्टर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, या फिर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैगुआर्स के भी मैक्सिमम जितने आप देखोगे उसमें केवल ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा रहा है। उस तरह की मतलब वॉर टैक्टिक्स के लिए या फिर निगरानी के लिए इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैक्सिमम इस्तेमाल होता है सुखोइस का। राफेल्स आ गए हैं, तेजस तेजी से जगह ले रहा है। हाँ, ये होप करते हैं कि जल्दी से इनको रिटायर किया जाएगा, क्योंकि वायुसेना भी इनको रखना नहीं चाहती है, लेकिन वायुसेना की ये मजबूरी है कि इनको रखना ही पड़ेगा। आप जब सीधे हटा देते हो, रिटायर कर देते हो, तो एक बहुत बड़ा विंडो आप क्रिएट कर रहे हो चीन और पाकिस्तान के लिए। फिर उनके नंबर्स बहुत ऊपर हैं आपसे। अगर आप चाइना को देख लोगे या पाकिस्तान को देख लोगे, ज्वाइंट नंबर्स जो है, अगर हमको 42 स्क्वाड्रन क्यों चाहिए? हमको 42 स्क्वाड्रन इसलिए चाहिए कि इन फ्यूचर अगर चीन और पाकिस्तान कभी आप पर एक साथ अटैक जब करेंगे, तो आपको मिनिमम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, जो आपके पास अभी 32 है। आप सीधे इनको कर दोगे तो 8-10 स्क्वाड्रन ऐसे कम हो जाएंगे, तो फिर उसकी पूर्ति कर पाना मुश्किल है। और यही कारण है कि वायुसेना मजबूरी में इनको नहीं हटा पा रही। ठीक है, तो बात फिलहाल यहाँ पर जो फाइटर जेट जो लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं, जहां एक तरफ बताया ये जा रहा है, देखिए कि 60 साल में 400 क्रैश हुए हैं MiG-21 के, वहीं जैगुआर की भी लंबी फहरिस्त है। ऐसे में कब भारतीय वायुसेना इन दोनों ही फाइटर जेट्स को अपनी सेना से रिटायर करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और मां जिसका लेटर फिलहाल वायरल हो रहा है, ऐसी माएं कब तक आखिर संतोष करती रहेंगी, एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन जैसा कि प्रकाश जी ने बोला कि अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना की ये मजबूरी है कि उन्हें अपने स्क्वाड्रन, ये जो MiG-21 है और जैगुआर है, इनके स्क्वाड्रन्स को फिलहाल भारतीय वायुसेना में रखना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।